अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, आपके विचारों को महत्व दें और समाज में आपकी एक अलग पहचान बने, तो सबसे पहले जरूरी है कि आपकी कोई वैल्यू हो। क्योंकि सच तो यही है, अगर समाज में आपकी कोई अहमियत नहीं है तो लोग न आपको पूछेंगे, न आपकी बातों को तवज्जो देंगे। जिनका कोई वजूद नहीं होता वे अक्सर भीड़ में गुम हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर समाज में अपना वैल्यू कैसे बढ़ाएं। वैल्यू बनाई जाती है, सोची नहीं जाती, कमाई जाती है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं 15 ऐसे ठोस और असरदार तरीके जिनसे आप न सिर्फ अपना सामाजिक प्रभाव बढ़ा सकते हैं, बल्कि लोगों की नजरों में भी अपनी एक मजबूत जगह बना सकते हैं। हर पॉइंट जीवन के अनुभवों से जुड़ा है और वीडियो के आखिर में हम एक ऐसा सुझाव साझा करेंगे जो शायद आपके सोचने का तरीका ही बदल सकता है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी पहचान बदलने की शुरुआत हो सकती है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद की कदर करना। जब तक आप खुद को अहमियत नहीं देंगे, तब तक कोई और भी आपको गंभीरता से नहीं लेगा। ये एक सच्चाई है कि दुनिया वही देखती है जो आप खुद को दिखाते हैं। अगर आप खुद अपनी नजरों में छोटे हैं तो लोग भी आपको छोटा ही समझेंगे। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी सोच में बदलाव लाएं, अपनी खूबियों को पहचानिए, अपनी गलतियों को स्वीकारिए और खुद से यह भरोसा पैदा कीजिए कि हां, मैं भी काबिल हूं। क्योंकि जब आप खुद अपने अंदर की काबिलियत को स्वीकार करते हैं, तभी दुनिया भी आपके भीतर कुछ खास देखने लगती है। याद रखिए, खुद की कदर करना आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। और जब आप इस सीढ़ी पर पहला कदम रखेंगे, तभी आपकी वैल्यू बननी शुरू होगी। दूसरा तरीका है कम बोलना सीखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कम बोलने से क्या वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन जरा सोचिए, जो इंसान हर बात में बोलता है, हर मौके पर खुद को जाहिर करता है, उसकी बातें लोग कब तक सुनते हैं? ज्यादातर नहीं। लेकिन जो इंसान कम बोलता है और तभी बोलता है जब कुछ कहने लायक हो, उसकी एक एक बात का वजन होता है। कम बोलना यानी मौन रहना नहीं, बल्कि सोच समझकर बोलना। सिर्फ वही कहना जो जरूरी हो, जो वक्त और माहौल के मुताबिक हो। जब आप बोलते कम हैं तो लोग आपकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। आपकी चुप्पी में भी एक गहराई दिखने लगती है। हर सफल व्यक्ति की एक आदत होती है, वो बोलते कम हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो कुछ ऐसा कहते हैं जो सीधा दिल या दिमाग में उतरता है। ये आदत न सिर्फ रिश्तों को मजबूत करती है, बल्कि प्रोफेशनल और सामाजिक दुनिया में भी आपकी गंभीरता और समझदारी की पहचान बन जाती है। कम शब्दों में बड़ी बातें कहने वाले ही सबसे असरदार साबित होते हैं। इसीलिए बोलिए जरूर, लेकिन तब जब वाकई कुछ कहने जैसा हो। तीसरा तरीका, ना कहना सीखिए। सुनने में यह छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को निराश नहीं करना चाहते। इसलिए जब कोई हमसे मदद मांगता है, काम कहता है या अपना एजेंडा हम पर थोपता है, तो हम मुस्कुराते हुए हां कह देते हैं, भले ही हमारे अंदर से जवाब ना हो। धीरे धीरे यही आदत लोगों को ये यकीन दिला देती है कि आप हमेशा उनके लिए मौजूद हैं, हर बार तैयार हैं, और वहीं से आपकी वैल्यू गिरने लगती है। क्योंकि लोग आपके हां को आपकी मजबूरी समझने लगते हैं, आपकी अच्छाई नहीं। ना कहना एक कला है। ये न तो कठोरता है, न ही खुदगर्जी। ये अपनी सीमाओं की रक्षा करना है। जब आप किसी ऐसे काम के लिए ना कहते हैं जो आपके सिद्धांतों, समय या सम्मान के खिलाफ है, तो आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे होते हैं। दूसरी ओर, जब आप हर बार हां कहते हैं, तो आप खुद को थका देते हैं, खो देते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब भी जरूरत हो, पूरी विनम्रता और स्पष्टता से ना कहने की हिम्मत रखें। हर ना के पीछे एक बड़ा हां छुपा होता है, आपकी खुद की जिंदगी, प्राथमिकताओं और सम्मान के लिए। चौथा तरीका है, कभी भी किसी की बुराई मत कीजिए। अब आप सोच सकते हैं, अगर कोई सच में गलत है तो उसके बारे में बोलना बुरा कैसे है? लेकिन फर्क होता है सच्चाई बताने और बुराई करने में।
जब आप बार बार दूसरों की कमियां निकालते हैं तो भले आप सही हों, लेकिन आपकी छवि धीरे धीरे नकारात्मक बनती जाती है। लोग आपको उस नजर से देखने लगते हैं जो हर चीज में दोष ढूंढता है, आलोचना करता है और दूसरों के गिरने पर संतुष्टि महसूस करता है, और यहीं से आपकी वैल्यू कम होने लगती है, चुपचाप, धीरे धीरे। बुराई करना यह भी दर्शाता है कि आपके पास खुद को बेहतर बनाने की जगह दूसरों की कमजोरियों पर फोकस करने का समय ज्यादा है। यह आपकी सोच, आपकी मानसिकता को दर्शाता है और वही आपकी सामाजिक इमेज को गढ़ता है। महान लोग दूसरों के बारे में नहीं, अपने काम के बारे में बात करते हैं। जितना आप दूसरों की कमियां गिनवाते हैं, उतना ही आप अपनी गहराई खोते जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अगर कुछ कहने लायक है तो तारीफ हो, प्रेरणा हो या फिर शांत रहना। बुराई से बचिए, क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में ऊंच नीच कम बोलते हैं तो लोग आपके बारे में ऊंचाई से सोचने लगते हैं। 5वां तरीका है, अपने काम पर पूरी तरह फोकस करो। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं। सोशल मीडिया, बेवजह की बातचीत, दूसरों की जिंदगी में ताक झांक, और यही चीजें आपको आपकी असली मंजिल से दूर करती हैं। सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति अपने काम पर ध्यान देता है, उसी की पहचान बनती है। दुनिया उसी को महत्व देती है जो खुद को अपने काम के जरिए साबित करता है। लोग कहने से नहीं, करने से प्रभावित होते हैं। इसलिए अपने हर दिन, हर घंटे, हर मिनट को यह सोचकर जियो कि क्या मैं आज उस इंसान के करीब जा रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। जब आप अपने काम में डूब जाते हैं तो लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ने लगते हैं, आपको पूछने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं और कई बार आपको अपना आदर्श तक मान लेते हैं। फोकस का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि आप किस चीज पर नहीं ध्यान देंगे। ध्यान जितना शुद्ध और एकाग्र होगा, परिणाम उतने ही चमकदार होंगे। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को सबसे ज्यादा सम्मान देती है जो बिना शोर मचाए अपना काम करते हैं और काम से ही जवाब देते हैं। 6ठा तरीका है, हर बात का जवाब तुरंत मत दीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमसे सवाल करता है, सलाह मांगता है या कोई राय चाहता है तो हम बिना सोचे समझे फौरन बोल पड़ते हैं। हमें लगता है कि तेज जवाब देना समझदारी की निशानी है, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। तेज जवाब अक्सर अधूरा होता है, अधपका होता है और कई बार यह सामने वाले को गुमराह भी कर सकता है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति थोड़ी देर सोचता है फिर जवाब देता है, वो गंभीर, समझदार और भरोसेमंद माना जाता है। जब आप किसी के सवाल पर थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं, तो सामने वाला समझता है कि आपने उसकी बात को सच में महत्व दिया है और यहीं से आपकी वैल्यू बढ़ती है। जल्दी जवाब देना कभी कभी आपकी छवि को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि लोग सोच सकते हैं कि आप बिना समझे ही बोल देते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब भी किसी गंभीर बात का जवाब देना हो तो अपनी प्रतिक्रिया को थोड़ी देर रोके रखें, सोच समझकर जवाब दें। जवाब की स्पीड नहीं, उसकी समझ और संतुलन ही आपकी पहचान बनाते हैं और यही बात आपको भीड़ से अलग करती है। 7वां तरीका है, साफ सुथरे और सलीकेदार कपड़े पहनना। आप चाहे जितने भी काबिल क्यों न हो, समाज आपको सबसे पहले आपके लुक से जज करता है। ये सच्चाई थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन नजरअंदाज नहीं की जा सकती। आपकी बातचीत, आपकी सोच, यहां तक कि आपकी प्रतिभा भी तब तक सामने नहीं आती जब तक आपकी पहली छवि प्रभावशाली न हो। साफ और सलीके से पहने गए कपड़े ये नहीं बताते कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये दिखाते हैं कि आपके पास कितना आत्मसम्मान है। आपकी ड्रेसिंग आपके प्रोफेशनलिज्म की, आपकी जागरूकता की और आपके व्यक्तित्व की पहली झलक होती है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप खुद अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी खुद ब खुद बढ़ जाता है। आप औरों से बेहतर महसूस करते हैं और यही एनर्जी सामने वाले को भी दिखती है। इसलिए हमेशा यह सोचकर तैयार होइए कि आप हर दिन किसी अवसर से मिलने जा रहे हैं। आपके पहनावे में सफाई, संतुलन और गरिमा होनी चाहिए। कोई दिखावा नहीं, पर लापरवाही भी नहीं। दुनिया सबसे पहले आपको देखती है, फिर सुनती है और फिर समझती है। तो जो पहला संदेश जाए
वो ऐसा हो कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएं। 8वां तरीका है, अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहो। आज की दुनिया में जानकारी ही ताकत है। जिस इंसान के पास जानकारी है, समझ है और सीखने की भूख है, उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती, क्योंकि वो हर चुनौती को एक नए सबक की तरह देखता है और हर अनुभव को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेता है। जब आप बात करते हैं और आपके शब्दों में गहराई होती है, उदाहरण होते हैं, संदर्भ होते हैं, तो लोग रुककर आपको सुनते हैं। वे आपसे प्रभावित होते हैं, आपकी राय को महत्व देते हैं, और यही वह पल होता है जब आपकी वैल्यू बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर विषय में एक्सपर्ट बनना है। इसका मतलब है आप जिम्मेदारी के साथ अपना दायरा बढ़ाएं, पढ़िए, सुनिए, अनुभव लीजिए और सबसे जरूरी बात, सीखने की आदत बनाए रखिए। ज्ञान आपको आत्मविश्वास देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये आपको विनम्र बनाता है, क्योंकि जितना आप जानते हैं उतना ही आप समझते हैं कि जानने को अभी बहुत कुछ बाकी है। और जब आप इस यात्रा में होते हैं जहां आप खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, तो लोग भी आपको एक मिसाल की तरह देखने लगते हैं। तब आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, आप एक प्रेरणा बन जाते हैं। आपकी असली वैल्यू सिर्फ आपके बोलने से नहीं, आपकी समझ से तय होती है। 9वां तरीका है, कोई भी फैसला सोच समझ कर लो। जिंदगी में फैसले ही वो मोड़ होते हैं जो तय करते हैं कि आप कहां पहुंचेंगे। लेकिन अक्सर लोग जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर या फिर दूसरों के दबाव में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में पछतावे में बदल जाते हैं। सच्चाई ये है कि हर फैसला आपकी छवि को बनाता या बिगाड़ता है। अगर आप बार बार उलझे हुए, अधकचरे या गैर जिम्मेदार फैसले लेते हैं, तो लोग आपकी सोच पर शक करने लगते हैं। वे आपको गंभीर इंसान नहीं मानते। वहीं दूसरी ओर जब आप हर फैसला ठहरकर, सोच समझकर और तर्क के साथ लेते हैं, तो आपकी इमेज बदल जाती है। लोग आपसे सलाह लेने लगते हैं, आपको एक स्थिर, समझदार और संतुलित व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। फैसला लेने की जल्दबाजी में कभी कभी हम वो कर बैठते हैं जो न हमें चाहिए होता है, न सामने वाले को। इसलिए जरूरी है कि आप हर महत्वपूर्ण बात पर समय लें, सभी पक्षों को तौलें और फिर फैसला करें, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही फैसला सिर्फ आपकी वैल्यू नहीं बढ़ाता, बल्कि आपको उस इंसान के रूप में स्थापित करता है जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें। 10वां तरीका है, बहस से जितना हो सके बचिए। बहस सुनने में तर्कशील लगती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह सिर्फ एक अहम की टकराहट बनकर रह जाती है। जब आप किसी से बहस करते हैं तो असल मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है और सामने सिर्फ जीतने की जिद रह जाती है। बहस करने से आपकी बात भले सही हो, लेकिन उसका असर गलत पड़ता है। लोग आपकी सोच नहीं, आपका लहजा याद रखते हैं, और जब लहजा गर्म हो तो आपकी सारी समझदारी दब जाती है। अक्सर बहस के दौरान क्रोध आता है, और क्रोध वही चीज है जो आपकी वैल्यू को सबसे तेजी से खत्म कर सकता है। एक पल का गुस्सा सालों की मेहनत से बनाई गई इमेज को मिटा सकता है। सच्चे समझदार लोग बहस नहीं करते, वे संवाद करते हैं। वे सुनते हैं, सोचते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। वे जानते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर बात को साबित करना समझदारी नहीं होती। याद रखिए, बात जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ता बनाए रखना, और बहस से अक्सर न बात बचती है न रिश्ता। इसलिए जहां जरूरी हो वहां दृढ़ता दिखाइए, लेकिन जहां बहस बनती दिखे वहां मौन रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। 11वां तरीका है, सुनने की आदत डालो। हम में से अधिकतर लोग बोलने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम सुनना लगभग भूल ही जाते हैं। लेकिन ध्यान से सोचिए, क्या कभी किसी ऐसे इंसान से आपकी गहरी कनेक्शन बनी है जिसने आपको पूरी तल्लीनता से सुना हो? ऐसा इंसान आपको याद रह जाता है। क्यों? क्योंकि सुनना एक कला है और एक गहरी इंसानियत भी। जो व्यक्ति अच्छे से सुनता है वह सिर्फ शब्द नहीं, भावनाओं को भी समझता है। वह दूसरों को यह महसूस कराता है कि उनकी बात मायने रखती है। और यही छोटी सी बात
आपकी वैल्यू को दूसरों की नजरों में ऊंचा कर देती है। अच्छा श्रोता होना आपको सिर्फ बेहतर संवाददाता नहीं बनाता, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाता है। जब आप सुनते हैं तो आप सीखते हैं दूसरों की सोच, उनकी दृष्टि, उनकी प्राथमिकताएं। ये सब मिलकर आपको एक व्यापक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति बनाते हैं। इसके अलावा जो इंसान सुनता है वह संयमी होता है, धैर्यवान होता है, वह प्रतिक्रिया देने से पहले समझता है, और ऐसा व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक और प्रोफेशनल हर रिश्ते में सम्मान पाता है। दुनिया में सब बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में सुनते हैं, और जो सुनते हैं वही लोगों के दिलों में जगह बना पाते हैं। 12वां तरीका है, हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध मत रहो। देखिए, मदद करना एक बहुत खूबसूरत गुण है, किसी की जरूरत में काम आना इंसानियत है, लेकिन जब आप बार बार, हर बार बिना सोचे समझे लोगों के लिए खुद को उपलब्ध कराते हैं, तो लोग उसे आपकी अच्छाई नहीं, आपकी आदत समझ लेते हैं। धीरे धीरे वही लोग आपकी मौजूदगी को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि आप तो हर वक्त मिल ही जाएंगे, हर बार हां कहेंगे, हर काम के लिए तैयार रहेंगे, और यहीं से शुरू होती है इस्तेमाल होने की प्रक्रिया, और खत्म होने लगती है आपकी वैल्यू। याद रखिए, जो चीज हर समय, हर जगह मौजूद हो, उसकी कद्र कम हो जाती है, लेकिन जो सीमाएं तय करता है, समय और ऊर्जा का सम्मान करता है, वो दूसरों की नजरों में भी सम्मान पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मदद न करें, सहयोग न दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप ये तय करें कि कब, कहां और किस हद तक किसी के लिए उपलब्ध होना है। क्योंकि जो अपनी सीमाएं खुद नहीं तय करता, उसे दुनिया थकाकर किनारे कर देती है। आत्मसम्मान का एक बड़ा हिस्सा है न सिर्फ अपनी अहमियत समझना, बल्कि दूसरों को भी वो समझाना। 13वां तरीका है, अपनी तारीफ खुद मत करो। हम सभी को अपने काम पर गर्व होता है, अपनी मेहनत से प्यार होता है, और होना भी चाहिए, लेकिन जब आप खुद ही बार बार अपनी तारीफ करने लगते हैं, तो वो गर्व धीरे धीरे घमंड में बदलने लगता है, और यहीं से आपकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है। क्योंकि तारीफ का असली असर तब होता है जब वो दूसरों के मुंह से आती है। जब लोग बिना कहे आपके काम को पहचानें, आपके व्यवहार को सराहें, तब आपकी छवि में एक गहराई जुड़ती है। लेकिन जब आप खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने लगते हैं, तो लोग आपकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर वे अपनी बातें नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, लेकिन सच्चाई ये है, आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती जब आपका काम खुद बोलता है। सच्चा सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता, और जो व्यक्ति अपनी तारीफ खुद नहीं करता, उसकी अच्छाई और योग्यता दूसरों को खुद नजर आने लगती है। तारीफ तब सबसे सुंदर होती है जब वह चुपचाप आपके पीछे चलती है और लोगों की नजरों में आपकी छवि को बिना शब्दों के ऊंचा उठा देती है। 14वां तरीका है, जो कहो उसे निभाओ। अपने वचनों को पूरा करो। किसी से कुछ वादा करना आसान है। एक हां कह देना, उम्मीद जगा देना, सामने वाले को भरोसा दिला देना, ये सब एक पल का काम है, लेकिन उस वादे को निभाना, वही आपको बाकी लोगों से अलग करता है। जब आप कोई बात कहते हैं और उसे समय पर सच्चाई से पूरा करते हैं, तो लोग आपको सिर्फ सम्मान नहीं देते, बल्कि आप पर भरोसा करने लगते हैं। और एक बार जब लोगों का भरोसा आपके साथ जुड़ जाता है, तो आपकी वैल्यू कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप सिर्फ बोलते हैं लेकिन निभाते नहीं, तो आपकी हर बात हल्की लगने लगती है। धीरे धीरे लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। आपका नाम सुनकर भरोसे की जगह संदेह पैदा होने लगता है। इसलिए याद रखिए, वादा करना एक जिम्मेदारी है, कोई दिखावा नहीं। अगर आप किसी को कोई बात कहते हैं, तो उसे निभाने के लिए खुद को तैयार रखें, और अगर निभाना मुश्किल लगता है, तो बेहतर है कि बेवजह वादा ही न करें। आपकी बात का वजन तभी बढ़ेगा जब आपके शब्दों और आपके कर्मों के बीच कोई फर्क न हो। भरोसा सबसे कीमती संपत्ति है, इसे निभाइए, इसे कमाइए और कभी मत तोड़िए। 15वां और आखिरी तरीका है, अमीर बनो। अब सुनते ही कुछ लोग सोचेंगे, क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
लेकिन इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इस दुनिया में पैसा वो भाषा है जिसे हर कोई समझता है। जब आपकी जेब में कुछ होता है तो आपकी बातें भी वजनदार लगती हैं। दुश्मन भी मुस्कुराकर सलाम करता है और दोस्त आपको सलाह नहीं, सराहना देने लगते हैं। ये दुनिया परिणाम देखती है और पैसा उस परिणाम की सबसे साफ तस्वीर बन जाता है। लेकिन यहां अमीर बनने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं है। इसका मतलब है आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना, इतना सक्षम बनना कि आपकी जिंदगी आपकी शर्तों पर चले, न कि हालातों या दूसरों की मेहरबानी पर। जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो दुनिया आपको झुक कर देखने लगती है। पैसा सिर्फ साधन नहीं है, यह एक सुरक्षा है, एक आत्मविश्वास है, एक प्रभाव है। जब आप अमीर बनते हैं तो आपकी बात में ताकत होती है। आप सिर्फ सुनते नहीं, फैसले भी लेते हैं, और यही समाज में आपकी वैल्यू को एक अलग स्तर पर ले जाता है। इसलिए सपने देखिए, मेहनत कीजिए, स्किल्स सीखिए, स्मार्ट बनिए और अमीर बनिए, क्योंकि आज के दौर में पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, आपकी पहचान और प्रभाव का हिस्सा बन चुका है। आपका बैंक बैलेंस आपके आत्मसम्मान का मूल्य नहीं तय करता, लेकिन यह जरूर तय करता है कि दुनिया आपको किस नजर से देखेगी। आज आपने ऐसे 15 तरीके सीखे जो आपकी सोच, आपकी छवि और समाज में आपकी स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये सिर्फ टिप्स नहीं थे, ये एक नया नजरिया था, खुद को देखने और दुनिया में खुद को स्थापित करने का। अब सवाल ये है कि आप इनमें से किस आदत को सबसे पहले अपनाएंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपका जवाब न सिर्फ आपके लिए एक शुरुआत होगा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए खुद की कदर कीजिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना वैल्यू खुद बनाइए। धन्यवाद।